संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। भरत का अंतर्द्वंद ये प्रकरण चल रहा है कि 3 अध्याय हो चुके हैं। आज चौथे अध्याय की चर्चा करनी है और चौथे अध्याय में 3 अध्यायों में पहले में भगवान के दर्शन और उनकी स्तुति की बात है। 3 समाचार एक साथ प्राप्त हुए थे तो उनने जिन भगवान के दर्शन पूजन को महत्व दिया और पहले उन 2 की बात नहीं की। उन्होंने कहा बाद में आके देखेंगे, ऐसा कह के उपेक्षा भाव से उनकी तरफ वो चले गए। दूसरे में उन्होंने आकर के फिर पुत्र जन्म की प्राप्ति का उत्सव मनाया। इसमें सब भाई बंधुओं को बुलाया और सब में एकता रहे ऐसी भावना प्रकट की और इसी बात को उन्होंने अपने भाव समझाए। फिर तीसरे अध्याय में उन्होंने दिग्विजय यात्रा की तैयारी की। दिग्विजय यात्रा को निकले और सब राजाओं को ये समझाया यदि हम संगठित रहेंगे तो देश की तरक्की हो सकेगी, तो सबको फ़ायदा होगा। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में रहने से कोई लाभ नहीं होता है। अब 3 खंड उन्होंने जीत लिए तो अब इस चौथे अध्याय में उनको भगवान आदिनाथ के दर्शन करने की इच्छा हुई। दिन को तो अवकाश मिलता नहीं था, इसलिए वे रात्रि के 12 बजे भगवान के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ स्तुति की, प्रार्थना की, उसकी चर्चा अब चलती है। भरत का अंतर्द्वंद चौथा अध्याय आप सभी निकाल लें। शेष विजय यात्रा करें उसके पहले देव, जिनवर के दर्शन करें यही भावना भाव। एक दिवस भरतेश्वर को ऋषवेश्वर के दर्शन करने के भाव हुए तो मध्य रात्रि में दर्शन करने जा पहुँचे। बेदर्शन कर कृत कृत्य हुए, अंतर में अति आनंद हुआ। रे अरे प्रफुल्लित अंतर में स्तुति करने का भाव हुआ। ब्रसवेश आपकी दिव्य ध्वनि संताप मिटाने वाली है। भव भोगों में उलझे मन की उलझन सुलझाने वाली है। भव ज्वाला में जलते जन को ठंडक पहुँचाने वाली है। भव भव में भटके प्राणी को भव पार लगाने वाली है। बेजन है महाभाग्यशाली जो प्रतिदिन सुनने आते हैं। बेजन तो महा अभागे हैं जो प्रतिदिन ना सुन पाते हैं। मैं उन्हीं अभागों में से हूँ जिनको मिलता है लाभ नहीं। मैं प्रतिदिन आऊँ हे भगवन, इतना मेरा सद्भाग्य नहीं। वो सबसे पहले भगवान की स्तुति आरंभ करते हैं। ये पहले ही बताया था कि हर अध्याय में ही ऐसा करते हैं। तो यहाँ तो भगवान के दर्शन करने के लिए ही आए थे और गए थे तो स्तुति करना शुरू किया। तो स्तुति में कल पहले उन्हें सर्वज्ञता और वीतरागता की बात बताई थी। अब उनके हितोपदेशी पने की बात, मैंने दिव्य ध्वनि की बात करते हैं। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि में जो तत्वोपदेश दे दिया है वो संसार के जीवों का कल्याण करने वाला है। और जिनवाणी के सुनने पढ़ने की, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने की महिमा वो स्वयं बताते हैं। और वो कहते हैं वो महाभाग्यशाली लोग हैं कि जिन्हें रोज़ाना दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है 3 टाइम। और हाँ, हम जैसे अभागे ऐसे हैं, भरत चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि जिनको एक टाइम भी वो दिव्य ध्वनि प्राप्त नहीं होती है
और आगे वो इसी बात को और विस्तार से कह रहे हैं। प्रतिदिन की छोड़ो बात प्रभु, दिन में भी आना मुश्किल है, इसलिए रात में आया हूँ, दिन में आना ना संभव है। सब आप जानते हैं प्रभुवर, क्या कहूँ आपसे हे भगवन, मैं तो बस यही चाहता हूँ, कब इनसे छूटूं हे भगवन। मैं कैसे करूं प्रार्थना, कुछ सब कुछ पहले से निश्चित है, उसमें कुछ फेर फार करना ना संभव है, जो निश्चित है। जो निश्चित है सो निश्चित है, यह दिव्य ध्वनि में आया है, यह कथन किसी से छिपा नहीं, सबके सुनने में आया है। यह बात आपने बतलाई, हम सभी जानते हैं सब कुछ, कुछ भी कहने की बात नहीं, जिन देव जानते हैं सब कुछ। इतना कह के कुछ शांत हुए, भरते स्वर चिंतन मुद्रा में, वे चले गए अंतर्मुख अपने अंतर में। देखो, वे भगवान की स्तुति करते हैं, जिनवाणी की महिमा बताते हैं, जिनवाणी के सुनने का लाभ बताते हैं, और उन लोगों को महाभाग्यशाली कहते हैं जिनको रोजाना 3-3 टाइम भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है। साथ में ये भी कहते हैं कि मैं उन अभागों में हूँ कि जिनको इस दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त नहीं होता है, और जिनको समय नहीं मिलता है तो रात को सुनने के लिए मुझे आना पड़ता है। ऐसा वो कहते हैं कि देखो भाई, कि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि हे भगवान आप कुछ सुविधा जो जुटा दो, जैसा करने लगते हैं ना आजकल, क्या आप, मुझे समय नहीं मिलता है, मैं नहीं आ पाता हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ, आप कुछ ऐसा उपाय करो। तो वो कहते हैं मैं कुछ एक मांग आपसे नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कुछ होना है वो सब पहले से निश्चित है। अब मेरा ऐसा ही होना होगा कि भाई उसी दिन तो मुझे चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उसी दिन भगवान को केवल दिव्य ध्वनि शुरू हुई, तो उसी दिन मुझे चक्र रत्न के लिए 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए जाना पड़ा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? माने जो होना है सो निश्चित है। इस बात को जो मूल तत्व ज्ञान है, जो तत्व क्रमबद्ध पर्याय की बात है, उसको याद करके वो कहते हैं कि मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, अपनी मजबूरी बता रहा हूँ कि मैं नहीं आ सकता सुनने के लिए, लेकिन आप इसमें कुछ करें इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि जो कुछ पहले से निश्चित है वही होगा। इस तरह तत्व ज्ञान के बल पर वे अपने मन को समझाते हैं। मध्य रात्रि में अरे अचानक दिव्य ध्वनि की गूंज हुई, दिव्य ध्वनि सुनने को भाई सारी जनता उमड़ पड़ी। सभी सोचने लगे अचानक, मध्य रात्रि में दिव्य ध्वनि कैसे खिरी बताओ तुम भी, सभी ओर से एक ध्वनि। सब लोग रात्रि में भी कह रहे थे और उसी वक्त दिव्य ध्वनि खिरी। उन्होंने मांग नहीं की थी कि भाई मैं दिन के नहीं आता हूँ तो आप रात्रि में बोलो। वो तो कह रहे थे जो नक्की है वो निश्चित है, इसलिए मैं ऐसी प्रार्थना आपसे नहीं कर सकता हूँ। यानी मतलब उनकी प्रार्थना पर भगवान बोले हों ऐसी बात नहीं है। फिर भी भगवान की दिव्य ध्वनि मध्य रात्रि में हुई, जबकि मध्य रात्रि में होती नहीं है जनरल, और उस दिन हुई तो वास्तव में कोई भरत जी के लिए, क्योंकि उनको तो कोई राग था नहीं, भगवान को भी बीतरागी सर्वज्ञ थे, इसलिए उनको भी कोई राग नहीं था, लेकिन सहज भाव से ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और उसकी वजह से वो हुई। जिन जिन लोगों को लाभ प्राप्त होना होता है
तो हम उसको उनके पुण्य के उदय को निमित्त कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में इस बात में कोई दम नहीं है। फिर भी दिव्य ध्वनि खिली तो सारी दुनिया आने लग गई सुनने के लिए। धुंध भी बज जाती है ना, इसे सबको पता चल जाता है और सब सुनने के लिए आने लगे। लेकिन लोगों ने फिर ये चर्चा करने लग गए कि साहब ये क्यों हुई, आज ऐसे अचानक कैसे हो गया ये कार्यक्रम। अपन जरा से कार्यक्रम होते हैं और अपने ही बना के घोषणा करते हैं कि कल 8 बजे से प्रवचन होगा, और फिर 8 बजे नहीं होकर के 8:30 बजे से हो, तो अपन से ही लोग पूछने लगते भाई आज देर क्यों होगी, आज देर क्यों होगी। चर्चा तो चलती है। तो वहाँ भी ये चर्चा होने लगी तो कुछ लोगों ने कहा कि आज भरत राज दर्शन करने के लिए आए हैं, इसलिए रात्रि में दिव्य ध्वनि खिली है। वे महाभाग्यशाली हैं। वे भगवान की स्तुति कर रहे थे और इसमें ये लोगों की चर्चा में उनको महाभाग्यशाली कहने की बात आई। उनकी माँ भी उन्हें महाभाग्यशाली कहने लगी, तो फिर वो कहने लगे, ये महाभाग्यशाली पे चर्चा चल पड़ी। बोलो। लोगों ने कहा कि भरतेश्वर दर्शन के लिए पधारे हैं, उनके निमित्त से असमय में भी दिव्य ध्वनि का लाभ मिला। असमय में आए भरत राज, असमय में दिव्य ध्वनि गूंजी। रे भरत राज हैं भाग्यवान, उनके कारण ही ध्वनि गूंजी। मध्य रात्रि में दिव्य ध्वनि गूंजी, भरतेश्वर के कारण। यह बात नहीं है साधारण, यश फैला है इसके कारण। माँ यशस्वती नंदा देवी अति ही प्रसन्नता से बोली, यह भरत राज मेरा बेटा जग में है महाभाग्यशाली। जनता ये चर्चा करने लगी बार बार कि भरत महाभाग्यशाली हैं, उनकी वजह से भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। ये दुनिया तो ऐसी भी है। कुछ लोग उस वक्त ऐसा कहने वाले भी होंगे कि देखो हम जाते हैं घंटों बैठे रहते हैं तो अभी समय पे ही खिलती है, उसके 2 मिनट पहले नहीं खिलती है। और जब उनका बेटा आ गया और चक्रवर्ती आ गया तो रात के 12 बजे बोलने लग गए। ऐसा भी कहने वाले हो सकते हैं ना। अभी कोई आदमी का मौन रखता हो, कोई आदमी आए तो कहते भी तो मौन में है महाराज, दूसरे आदमी आए तो बाहर से ही कहते मौन में है। लेकिन कोई आवे उनका बड़ा आदमी अंदर में जाए तो महाराज बात करने लग जाए उससे हंस हंस के प्रेम से। तो लोग आलोचना करने लगते हैं ना कि देखो साहब ये क्या। तो ऐसी आलोचना करने वाले भी वहाँ भी होंगे, ख्याल में आया ना। ऐसी आलोचना करने वाले भी होंगे और उनके भाग्य से उनसे वजह से खिली है ये बात भी थी। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध था तो लोग ऐसी भी बात करने लगे। उनकी माँ खुद कहने लगी कि देखो मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है कि रात के 12 बजे दर्शन करने गया तो भगवान उसके लिए बोले। तो वो कहता है कि माँ क्या बात कर रही हो, मेरे लिए रात के 12 बजे भगवान को बोलना पड़ा, इससे मैं भाग्यशाली हूँ। उनकी दिव्य ध्वनि दिन में 3-3 बार खिलती है और मैं उसमें सुनने नहीं आ पाता हूँ। मैं तो ऐसा अभागा हूँ और मेरी वजह से यदि खिली है ये बात भी सत्य है तो भी भाग्यशाली होने की बात उसमें कुछ नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि आप उनको दिन भर मिलती है, दिन में 3-3 बार, तो आप वो स्वयं भाग्यशाली हैं ऐसा नहीं लगता है। और मेरे को एक दिन मिल गई तो आप मेरे को भाग्यशाली बताने लग गए। वास्तव में तो जो रोजाना सुनते हैं वास्तव में भाग्यशाली तो वे हैं। हे माँ तुम मुझे और चाहे जो कुछ कहो लेकिन भाग्यशाली तो नहीं कह सकता हूँ। भरतेश्वर बोले माता से, हे माँ मैं नहीं भाग्यशाली, चाहे जो कुछ भी कहो किंतु मत कहना मुझे भाग्यशाली।
रे महाभाग्यशाली वे हैं जो प्रतिदिन दिव्य ध्वनि सुनते, प्रभु जी के गणधर बने हुए जो वृषभ सेन तेरे बेटे। भरत चक्रवर्ती के छोटे भाई का नाम, माजाए छोटे भाई का नाम वृषभ सेन था, और वो उनके पहले से ही दीक्षित हो गए थे, केवल ज्ञान होते ही दीक्षित हो गए थे, और वो उनके गणधर बन गए थे। और गणधर का ऐसा नियम है कि जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो आदि से लेके अंत तक वे उपस्थित रहते हैं और वे बराबर दिव्य ध्वनि सुनते हैं। तो वो कहते हैं, माँ तेरा वो बेटा, वो भी तेरा ही बेटा है ना, जो दिन भर जिसको दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ मिलता है और ऋषभेश्वर के साथ रहता है, ऋषभदेव का बेटा तो वो भी है जैसा मैं हूँ। तो वो महाभाग्यशाली है कि मैं महाभाग्यशाली हूँ? तू मेरे को भाग्यशाली कहती है और वो वास्तव में भाग्यशाली है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो साधारण जनता में से भी कोई व्यक्ति यदि वहाँ के तीनों टाइम दिव्य ध्वनि सुनता है तो मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली वो है। इसलिए तुम मुझे और चाहे जो कुछ कहना, लेकिन मुझे भाग्यशाली नहीं कहना। मैंने जो है ना अभागा भरत, उस कहानी में तो मैंने ये भी लिखा है कि वो मंत्री लोग भी यही बात कहते हैं कि आपका यश बहुत हो रहा है पूरे गांव में। तब वो ये कहते हैं कि इसमें काय की बात है, इसकी बात। मैंने यश के लिए भगवान के दर्शन करने नहीं गया था। सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करे इसके लिए रात के 12 बजे मैं दर्शन करने नहीं गया था। तो वे मंत्री लोग कहते हैं कि आपके जाने से वो विकल्प से क्या होता है कि आप इस भावना से गए थे कि नहीं गए थे। आप जैसे भी गए हों, लेकिन दुनिया में तो यश हो ही रहा है कि मैं राजनीतिक फायदा इसका नहीं लेना चाहता। वे कहते हैं कि साहब आपके चाहने और नहीं चाहने से क्या होता है, जगत का स्वरूप ही ऐसा है कि जगत में उसका लाभ मिलता है। वहाँ संवाद की स्थिति बनी ना, तो मैंने बहुत कुछ लिखा है। यहाँ तो पद्य में ज़्यादा संवाद की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैंने लेकिन उस बात को खोला तो अवश्य है। हाँ, उनके समक्ष में क्या हूँ माँ, वे ऋषभेश्वर के साथी हैं। वे तो हैं महासंत मुनिवर, निज आत्म के अभ्यासी हैं। आरंभ हुई जिस दिन से सिर ऋषभेश्वर की दिव्य ध्वनि, वे उस दिन से प्रतिदिन सुनते ना छोड़ी उनने एक घड़ी। किंतु अभागा बेटा यह तो कभी नहीं जा पाता है, दिन में तो समय नहीं मिलता, इसलिए रात में जाता है। मेरे कारण यदि असमय में भी दिव्य देश न प्राप्त हुई, कैसे हो गया भाग्यशाली तुम ही बोलो मेरी माई। जिन वाणी सुनना महाभाग्य जो महाभाग्य से मिलता है, पर विषय लोलुपी सारा जग विषयों में उलझा रहता है। जो जन सुनते हैं प्रीति पूर्वक प्रतिदिन जिनवर की वाणी, बेसाधारण जन भी हैं मुझसे भी अधिक भाग्यशाली। मुझको मिलता अवकाश नहीं रे रंच मात्र भी दिन भर में, हे माँ मैं उलझा रहता हूँ दुनियादारी के चक्कर में। बेटा तू महाभाग्यशाली, तू चक्र रत्न का स्वामी है, तू ऋषभेश्वर का प्रथम पुत्र, तू सारे जग में नामी है। वो बार बार कहते हैं कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में सुनते हैं और 1 मिनट भी नहीं छोड़ते हैं,
वे वास्तव में महाभाग्यशाली हैं। और मैं तो एक टाइम दिन में भी नहीं जा पाता हूँ, तो रात्रि में एक दफ़े गया और तुम मुझे भाग्यशाली भाग्यशाली कहते हो। लेकिन माँ का प्यार तो एक तरीके से अंधा होता है। फिर वो कहती कि क्या बात करता है बेटा, तू चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती, तू ऋषभदेव का पहला बेटा है। क्योंकि उसने कहा था ना कि ऋषभदेव के बेटे तो ऋषभसेन भी हैं। तो कहते हैं पहला बेटा है, कि पहला दूसरे से क्या फर्क पड़ता है, बेटा तो उन्हीं का है ना, इससे तो मुझे भाग्यशाली नहीं कह सकती है। लेकिन दिव्य ध्वनि का लाभ उसे मिलता है। वो साधारण लोग भी जो होते हैं वो भी यदि दिन में 3 दफ़े दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो मेरे से महाभाग्यशाली तो वे भी लोग हैं, प्रतिदिन सुनते हैं। त्रिविक्रमल जी ने लिखा ना, जो प्रीतिपूर्वक भगवान की वाणी सुनते हैं वे महाभाग्यशाली हैं, है ना। तो ये वो कहते हैं वो तो महाभाग्यशाली हैं, साधारण लोग भी। मैं तो दिन में भी कामों में उलझा रहता हूँ और भगवान दिग्ग की दुर्ध्वनि खिरती रहती है और मैं जा नहीं पाता हूँ। इसलिए वो तब माँ कहने लग गई कि तू तो भाई चक्रवर्ती का बेटा है, चक्ररत्न तेरा, ऋषभदेव का पहला बेटा है, चक्ररत्न तेरे को प्रकट हुआ है, सारी दुनिया में तेरा नाम है, इसलिए तू तो भाग्यशाली है ही। माँ ऐसा कहती है। तब वो क्या कहते हैं, हाँ, यह चक्र रत्न सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य दिखाई देता है, प्रतिदिन जिन वाणी सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाता है। जिस दिन जिन वाणी शुरू हुई उस दिन छाती पर आ बैठा, इस दुविधा में मैं उलझ गया, मेरी कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि तुम चक्रवर्ती को मेरा महाभाग्य कहती है, मैं तो उसे महा अभाग्य की बात मानता हूँ। क्यों कि जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उनको दिव्य ध्वनि खिलना शुरू हुई, उसी दिन ये मेरी छाती पे आके बैठ गया। अब मैं इसको लेके जाऊं और सारे जगह दुनिया में चक्कर काटता फिरूं। तो इसलिए मेरे पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है कि भगवान की दिव्य ध्वनि के सुनने में जो सबसे बड़ी बाधा बना, देखने का दृष्टिकोण है। लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। वहाँ भाग्यशाली चक्रवर्ती का उदय, जे जे जे, लेकिन वो अंदर में क्या फीलिंग कर रहा है। वो तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा था ना, तो उसे तो दिव्य ध्वनि का सुनने का लाभ नहीं मिल रहा, इसके हाथ का दुख होगा ना। मैं खुद ही पहले कहा करता था कि भगवान के लिए गए, एक दिन दर्शन करके आ गए और फिर 60,000 वर्ष को लड़ने के लिए निकल गए। क्यों? काय का धर्म प्रेम है, काय का धर्म प्रेम है। लेकिन अब उनका धर्म प्रेम तो उनके अंदर में जाकर के बैठ करके देखना पड़ेगा ना। बाहर तो यही दिखेगा कि वे प्रवचन सुनने नहीं आ रहे। यहाँ भी अपन देखने कोई आदमी है और वो प्रवचन सुनने नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर में बहुत लालसा है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, समझ लीजिए अदालत में केस लग गया। अब केस लग गया तो जाके सुबह से जाके बैठ जाओ, शाम तक वो जज बुलाता ही नहीं है, तो अभी भी चुपचाप बैठे रहो, वहाँ से हट नहीं सकते हैं। ख्याल में है ना। तो ऐसा अभाग्य हो सकता है ना कि वो इसमें आकर के मैं यहाँ उलझा रहता हूँ और ऐसा मैं अभागा हूँ। तो भरत चक्रवर्ती के माथे पर जो एक कलंक है कि एक दिन भगवान के दर्शन पूजन करके और फिर जाकर के 60,000 वर्ष को लड़ने निकल गए और उसी लड़ाई में 96,000 शादियाँ कर ली। आराम से रोजी ना शादी हो रही हैं। 60,000 वर्ष में 96,000 रानियाँ शादियाँ हुई, पहले नहीं थी। पहले तो होंगे 10-20 जो भी जितनी सामान्य होती हैं, लेकिन बाद में जो जो राजा को जीतते गए वे अपनी बहन बेटियां भेंट करते गए तो शादियां होती गई। तो उस समय वो इतनी इतनी शादियां करते गए जा रहे, तो सारे जगत को कहने को तो हो सकता है कि देखो भगवान की दिव्य ध्वनि खुल रही और ये सुन कैसे मोक्षु हैं, प्रवचन चल रहे, शिविर चल रहा और आते ही नहीं। बोलते कि नहीं बोलते हम। तो ऐसे लोग उस वक्त भी तो होंगे जो ऐसा कहते होंगे। तो उनका अंतर में प्रवेश करके हमने ये निकाला कि उनके भाव कैसे थे, वो क्या मानते थे,
दुनिया कहते महाभाग्यशाली महाभाग्यशाली, अब किस किस को जाके भी रोकें। लेकिन वो अंदर में क्या फीलिंग करते थे वो बात यहाँ पर स्पष्ट की है। हाँ देखो, प्रतिदिन दिन में प्रत्येक वार रे 2 घंटे 24 मिनट, प्रतिदिन दिन में रे 3 वार खिरती है जिनवर की वाणी, इस तरह रोज ही खिरती है रे 12 मिनट 7 घंटे, सब काम छोड़ दुनिया सुनती ना गिनती है संडे मंडे। इसमें संडे मंडे आया ना, बहुत से लोग कहते साहब ये अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन जितना ये शब्द यहाँ आकर्षित करता है जनता को, उतना हम कोई भी शब्द लगा देते उससे उतना वो आकर्षित नहीं होता। और अब वो हिंदी में जो ज़्यादा बोले जाने लगते हैं वे उसी भाषा के शब्द हो जाते हैं, उन पर व्याकरण तो हिंदी का अप्लाई हो रहा है ना। तो वो ये कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कि आज तो संडे है तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुने आओ, हैं कि आज तो मंडे है अब आज हमारी ड्यूटी थोड़ी एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, अब आज उस दिन भी प्रवचन में जाएं, तो ऐसा नहीं, वो कोई नहीं गिनते हैं और प्रेम से वो पूरा ही गणित बताया है। मानो रोजाना उनकी 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर में और 6 घड़ी शाम को, ऐसे 18 घड़ी उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 6 घड़ी 2 घंटे और 12 मिनट की हुई, 2 घंटे और 24 मिनट की हुई, और फिर इन तीनों का जोड़ लगाओ 3 टाइम का तो 7 घंटे और 12 मिनट होती है। तो रोजीना भगवान की दिव्य ध्वनि 7 घंटे और 12 मिनट होती है। और लोग ऐसे जीव बहुत हैं कि जो दिन भर उसमें सुनते रहते हैं, तो उन्हें अपना धंधा पानी बंद करना पड़ता होगा ना, कि दिन भर बैठे रहेंगे, देखो बैठे रहते हैं ना, गणेश देव बैठे रहते हैं, श्रावक भी बैठे रहते हैं, तो वे उन इतनी अधिक उपलब्ध है और मैं 1 मिनट को भी नहीं जा पाता हूँ। वे ये फीलिंग कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 आदमी, 2 बच्चे हैं, एक मंदिर में गया और एक बाजार में समझ लीजिए किसी जुए के अड्डे पर चला गया। वो मंदिर में जाने वाला सोचता है कि मैं यहाँ आके फंस गया, रूखा रूखा व्याख्यान पंडित जी का सुनना पड़ रहा है, वो मजा लूट रहा होगा। और वो वहाँ वाला सोचता है कि मैं यहाँ फंस गया, मेरा भाई मंदिर में गया है तो वो धर्म कर रहा हो सकता है वो पुण्य बांधे और ये पाप बांधे। शरीर से तो कौन गया है और कौन नहीं गया है। तो ऐसे ही भरत चक्रवर्ती को बाहर से शरीर से देखा है सबने, और मैंने उनके हृदय में जाकर के देखा है कि वो निरंतर किस प्रकार पश्चाताप करते थे कि इतनी दिव्य ध्वनि रोजाना खिंचती है और मैं उसको सुन नहीं पाता हूँ। हाँ, दिग्विजय यात्रा करने को मैं अरे हजारों बरसों तक, अरे भटकता रहूं निरंतर खंड खंड 6 खंडों में, सारा जग सुने दिव्य ध्वनि को मैं रहूं भटकता दुनिया में, ऐसा मैं महाभाग्यशाली जो रहे भटकता दुनिया में। मत कहना मुझे भाग्यशाली, मुझको गाली सी लगती है, रे लड़ो लड़ो लड़ते ही रहो, यह बात न अच्छी लगती है। दुनिया से लड़ो भाई से लड़ो, और लड़ो लड़ो की बात करो, बोलो 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 भाई, क्या भाग्य इसी को कहते हैं। चक्रवर्ती बन गए, 6 खंड की विजय कर रहे हैं, जा रहा है, इसे लड़ाई उससे लड़ाई, इसे जीता उसे जीता। तो ये सद्भाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है। वो कहते हैं पर लड़ो लड़ो लड़ो, यही बस मैं भटकते रहो, पूरे क्षेत्रों में जा करके भटकते रहो, और इसको हम सद्भाग्य कहते हैं। वास्तव में तो ये सद्भाग्य नहीं है, ये तो महादुर्भाग्य है। वो चक्रवर्तित्व को कितना दुर्भाग्य समझ रहे थे, अंदर में जो फीलिंग कर रहे थे। अभी आप कहोगे, आप तो कहते थे हम
कि हम चक्रवर्ती चौथे हिंदुस्तान व्रते की कैसी भाव भूमिका होती है वो बताएंगे, और आप तो चक्रवर्ती की ये बातें बता रहे हैं। अरे यही तो है, वही चल रहा है ना। चक्रवर्ती का अंतर क्या बोल रहा है, वही बात यहीं पर चल रही है। जैसे कहते भैया तो मुझे भाग्यशाली मत कहना, और क्या कर सकते हैं। लोग कहें भाग्यशाली भाग्यशाली, मुझे भाग्यशाली मत कहना, और चाहे जो कुछ कहना, लेकिन भाग्यशाली तो मैं नहीं हूँ। भाग्यशाली तो वो लोग हैं जो जिन्होंने भगवान की वाणी सुन रहे हैं। ये भी कह सकते भाग्यशाली तो वो लोग हैं जो घर में बैठकर शांति से उपवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जिस चीज़ की महिमा बतानी है उस चीज़ को बता रहे हैं। उन्हें जनवाणी सुनने की महिमा बतानी है, जनवाणी सुनने के लिए उनका चित्त तड़प रहा है, ये बात बता रहे। उपवास तो घर में भी कर सकते थे, वहाँ भी कर सकते थे, और दिग्विजय में भी वहाँ भी कर सकते हैं, उसमें ऐसे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन दिव्य ध्वनि तो समूह क्षण में जाके ही सुनी जा सकती है, इसलिए तो उसकी चर्चा करते हैं। पढ़ो। क्या भाग्य इसी को कहते हैं, सद्भाग्य इसी को कहते हैं। यह भरत अभागा ही अच्छा, इसको ऐसा ही रहने दो। मत करो प्रशंसा मेरी अब, मुझको कांटों सी चुभती है। मीठी मीठी झूठी संसा अब मुझको बहुत अखरती है। देखो वो कह रहे कितनी उनकी कितनी मजबूत भाषा में, सरल और जोरदार भाषा कि जो लोगों के गले उतर जाए, अंदर हृदय में बैठ जाए। क्या इसी को सद्भाग्य कहते हैं कि इनमें ऐसा ऐसा घूमते रहो हैं। इससे तो अभागा ही अच्छा। मेरे को अभागा भरत कहो यही अच्छा। जो अपने कहानी का हेडिंग भी इसलिए तो रखा है, तो मत करो प्रशंसा मेरी। ये प्रशंसा करते हो तो मुझे कांटों से ऐसी छुपती है, ये मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। कांटों जैसी चुभती है, और मीठी मीठी झूठी संसा मैंने प्रशंसा, ये मुझको बहुत अखरती है। क्यों अखरती है? क्या है क्या? ये चक्रवर्ती का वैभव जो हो गया इकट्ठा, इसका नाम, एक नाम क्या है शास्त्र के हिसाब से? परिग्रह ही तो हुआ ना। सारी विभूति परिग्रह है, और परिग्रह तो पाप है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो ये तो पाप इकट्ठा हुआ है, इसमें भाग्यशाली की बात कहाँ है? पढ़ो देखो। मानव भव में चक्रवर्ती हो, सर्वाधिक वैभवशाली। आखिर में यह सारा वैभव अरे परिग्रह ही तो है। और पांचवा पाप परिग्रह, सारी दुनिया जाने यह। भले प्राप्त हो पुण्योदय से, आखिर में तो पाप ही है। आखिर में तो पाप ही है ना परिग्रह। और क्या करेगा ये परिग्रह पाप इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, खूब भोग भोगना। अब वो बता रहे क्या करेगा, देखो। अरे पाप का पिंड परिग्रह संकट ही तो लाएगा। अधिक कहें क्या विध विधि की, विपदाओं में उलझाएगा। और भाई को भाई से ही लड़ने को उकसाएगा। इसके रहते यदि मरे तो नरकों में ले जावेगा। इसे त्याग कर साधु हुए तो स्वर्ग मोक्ष में जावेगा। सोचो यह कितना अच्छा है, अंश नहीं अच्छाई का। यह अभाग्य की सीमा है, यह है सचमुच विष की प्याली। इसके कारण क्यों कहते हो मुझको महाभाग्यशाली। हे महामात्म हे सेनापति, मैंने जो माँ से बात कही, वह बात आपसे कहता हूँ जो नहीं आपसे कभी कही।
यह चक्र रत्न का मिलना यद्यपि महाभाग्य से होता है, यह चक्र रत्न पर दिव्य ध्वनि सुनने में बाधक होता है। अभी तक वे माँ से की बात का जवाब दे रहे थे, अब वो अपने सेनापति और माने महामंत्री इससे कहते हैं कि मैंने अभी माँ से जो बात कही तुमने सुनी, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि यद्यपि ये चक्र रत्न ये सारा वैभव पुण्य के उदय से मिलता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप सुनो, सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि दिव्य ध्वनि के सुनने में बाधक बन रहा है। इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर क्या कहूँ। ये मैं कोई उसका मेरा शत्रु मानता नहीं, मान रहा के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं भोग रहा हूँ ना कि मुझे भगवान की दिव्य ध्वनि से वंचित रहना पड़ रहा है, इसलिए ये अभाग्य है वैसे। हाँ हाँ। यद्यपि यह बात अखरती है, पर अब यह सब करना होगा, निदत्ति निकाचित कर्मों को तो हमें भोगना ही होगा। गले पड़े इस चक्र रत्न को हमें निभाना ही होगा, सहज भाव से जो कुछ है उसको अपनाना ही होगा। और यद्यपि ये बात मुझे बहुत अखरती है, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब क्या करें। आप जानते हैं शास्त्र में एक निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं। निकाचित कर्म उन्हें कहते हैं कि जिनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, कि कोई कर्म का उत्कर्षण हो जाता है, किसी का अपकर्षण हो जाता है, किसी का संक्रमण हो जाता है, ऐसा जो परिवर्तन हो जाते हैं ना, उदीर्णा हो जाती है, लेकिन वो कर्म के जिनका ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, ना वो होती है, ना आलोचना नहीं होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये चक्रवर्ती का पुण्य, तीर्थंकर का पुण्य ऐसे ही कर्म है। उस वक्त जब ये पढ़ाते हैं ना विद्वान लोग आपको, तो ऐसा समझाते हैं कि निधत्ति निकाचित कर्म बहुत खराब है, वे नहीं वे भोग के ही कटते हैं, उन्हें बिना भोगे नहीं काटे जा सकते हैं, और कर्मों को तो हम बिना भोगे भी काट सकते हैं। तो हमको लगता है बहुत महा खराब पर कर्म होते होंगे, लेकिन जब वो देखो कि तुम उदाहरण तो दो, कौन है ऐसे कर्म हम, कौन? तो तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर चैत्य पद, नारायण होना, ये जो बड़े बड़े पद हैं ये ऐसे हैं कि देवगति बन गई, तो अब सागरों पर्यंत वहाँ रहना ही पड़ेगा। अब उसमें आप कोई पहले ख़त्म नहीं कर, उदीर्णा करनी हो सकती है, जिसको आप सौभाग्य समझते हो ना। हम तो मर, कम से कम हम जहर खा के मर तो सकते हैं, वे तो जहर खा के भी नहीं मर सकते हैं, ख्याल में है ना। तो वो कहते हैं ये निधत्ति निकाचित कर्म का फल है, अब जो हमें भोगना ही होगा, क्या करें। ये चक्र तो हमारे पैदा हो गया है, अब जो भी होगा जैसे भी होगा इसे भोगना तो पड़ेगा ना। और एक है सब, मैं इसको भोग रहा हूँ, हम समझ रहे कि आनंद के लेके भोग रहा हूँ। एक होता है भोगना और एक होता है भुगतना, समझे ना। अब जो स्वर्गों में नहीं रहना चाहता है, जल्दी से जल्दी मोक्ष जानना चाहता है, उसके अरबों की सागरों की स्थिति है, तो उसको भुगत नहीं है क्या? नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसको जो भी होगा भोगना तो पड़ेगा। फिर पढ़ो इस छंद को। यद्यपि यह बात अखरती है, पर अब यह सब करना होगा, निदत्ति निकाचित कर्मों को तो हमें भोगना ही होगा। गले पड़े इस चक्र रत्न को हमें निभाना ही होगा, सहज भाव से जो कुछ है उसको अपनाना ही होगा। अपन देखते हैं ना, गोपाल दास जी बलिया जैसे महान धर्मात्मा पंडित थे, और उनकी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई जो महान दुष्ट प्रकृति की थी, है ना। सज्जन थे, छोड़ नहीं सकते थे, तलाक नहीं ले सकते थे, और संयम लेने का समझ लीजिए योग्यता क्षमता नहीं थी, कालब्धि नहीं आई थी, तो सारी जिंदगी निभाना पड़ता है ना। फिर वो कहता अभी तो हो गया भाई, गले बन गई है, तो मरिए जे छुटको, मरे के बिना कोई छुटकारा नहीं, क्या वो मर जाए क्या हम मर जाए, है ना। सज्जन आदमी की तो ऐसी बात है ना।
सब तो समझ रहे हैं कि देखो ये तो गृहस्थ हैं, इन्हें तो सब सुविधाएं हैं, और हम तो बेचारे ब्रह्मचारी बन गए, हम तो साधु हैं, हम तो पराधीन हैं। लेकिन वो कैसे भोग रहे हैं, कैसे गृहस्थ हैं, उनकी वो जाने ना। तो यही बात वो कह रहे हैं। हाँ क्या, लेकिन वो ये कहते हैं कि ठीक है, अब जो कुछ हो गया वो हम भोगेंगे। लेकिन हम एक बात मंत्रियों से वो कहते हैं कि मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ। कौन कौन करता है प्रार्थना? ये अभागा भरत। एक अभागा भरत तुमसे निवेदन करता है, अपने मंत्रियों से, सेनापति से कह रहा है। पढ़ो। रे अरे अभागा भरत आपसे एक निवेदन करता है नहीं शक्ति की कोई कमी, पर मुझको हिंसा इष्ट नहीं। दिग्विजय चाहता हूँ ऐसी जिसमें न खून की बूंद वहे, बोलो मंत्रीगण सेनापति ऐसा भी तो हो सकता है। वो कहते अभी हो गया, गले में बन गया, करना पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं चाहता हूँ कि मैं दिग्विजय यात्रा पे तो जाऊँगा, लेकिन दिग्विजय सब करूँगा, लेकिन एक बूंद खून की ना बहे ऐसी यात्रा हो। हे सेनापति, हे मंत्री, तुम बताओ ऐसा हो सकता है ना? कोई तरकीब ऐसी है कि नहीं है, ऐसा उनसे पूछता है। दिग्विजय यात्रा मेरी यह सद्भाव यात्रा बन जावे, सद्भाव यात्रा का स्वरूप वात्सल्य भाव से समझावे। संदेश मित्रता का भाई अत्यंत नेह से भिजवावे, साम दाम से काम करें पर दंड भेद में ना जावे। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये दिग्विजय की यात्रा है, ये सद्भाव यात्रा हो, सद्भावना प्रकट करने हमें आए, अच्छी तरह प्रेम से, वात्सल्य से सबको समझाएं, और कहीं नहीं समझ आने से, नहीं समझ में आए तो उन्हें बताएं, देखो हमारी शक्ति देखो कितनी शक्ति है, कितने राजा है, कितना ये है, तुम्हारी छोटा सा राज्य है, कहाँ टिक पाओगे, आखिरकार तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह से साम और दाम, इन दो से फिर दंड, तीसरी है दंड। दंड में नहीं जाना हमें, वो तो उसमें तो मारना पीटना है, हमें भेद में नहीं जाना है। इन दो ही नीतियों का काम कर, सब तो ये कहते चार नीति से काम करना। महाभारत देखना तो कहते जैसे बने, रामायण देखना उसमें कहे साम भाम दंड भेद, चारों नीतियाँ अपना करके तुम्हें काम करना है, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ये कहते हैं दो ही का काम उपयोग करना है, दो को रख ही दें दो, उसमें कोई हमें काम नहीं लेना है। साम माने शांति से, प्रेम से समझाना, समझे ना। वो दाम माने धमकी देना, बताना तुम शक्ति तो देखो अपनी, उसके हिसाब से तुम सामने आओ, आखिर अंत में हारो ही गए, तो इसे हारेंगे तो फिर बाद में तुम शत्रु बन जाओगे, नहीं लड़ोगे, प्रेम से समझौता करोगे तो जीत जाओगे। ये दाम, साम ये दाम है। फिर दंड तीसरा, नहीं माने तो युद्ध करो, मारो पीटो सजाओ, जैसी भी करना हो वो करो, समझे ना। अब वो इतना मजबूत है कि लड़ाई करने में हिंसा बहुत होगी, ना वो जीत पाएगा ना तुम जीत पाओगे। ऐसी पोजीशन है, हो गए तो बहुत अंत में जीतोगे। तो फिर भेद डालो उनमें, जैसे कि ये जो है ना, तो उनमें आपस में भेद डालो कि देखो ये तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे ये हैं, और उन्हें फूट डाल दो और तोड़ दो, उसका नाम है भेद की नीति। साम दाम दंड और भेद। साम माने समता से समझाओ, दाम माने बीच में धमकी भी दो, अभी इनने किया, आगे जाके अभी आएगा कि साम में समझाया, फिर नहीं आया तो बताया कि देखो तो तुम अपनी शक्ति देखो और इधर की शक्ति देखो। 16,000 तो मुकुटबंद राजा हैं हमारे साथ, कितनी सेना है, चक्र रत्न है, तुम सामने टिक पाओगे? 2 दिन नहीं लड़ पाओगे, लड़ाई में 2 दिन में ही तुम्हारी सेना टाइम बोल जाएगी। और अभी तुम समझौता कर लोगे तो उसका बहुत लाभ है, और नहीं लड़ोगे तो फिर तुम नष्ट ही हो जाओगे। तो इस तरह से 2 ही नीतियों का उपयोग किया है, फिर द्वारा दिग्विजय यात्रा निकलेगी, उसमें ये बात समझाई है। जो कहा आपने सभी सत्य, पर देश अखंडित होगा तो, जिन वाणी की सत्य देश ना
का भी लाभ मिले सबको। चक्र रत्न भी शत्रु नहीं, वह हम सब का सहयोगी है। जो जैसा आप कहेंगे जब वैसा ही काम करेंगे हम। अब मिनिस्टर लोग समझा रहे कि इनको इतना बैराग हो रहा है कि बीच में से युद्ध मैदान छोड़ के चले जाएंगे, कह देंगे मुझे नहीं लड़ना है, तो ये सारा काम अधूरा पड़ा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो इसका एक लाभ भी है, आप ऐसा मत समझो कि तकलीफ ही तकलीफ है। देश अखंडित होगा ना, तो आप यही चाहते हो ना कि सब लोग दिव्य ध्वनि सुने, तो सब लोग शांति से जाके दिव्य ध्वनि सुन पाएंगे। आप भी अरबों बरस के हो, यदि इतने दिन इसमें निकल गए और फिर तुम दिव्य ध्वनि सुनना जितनी तुम्हें सुनना हो, कौन रोकता है। तो दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ भी अखंड भारत में ज़्यादा प्राप्त हो पाएगा। सारे देश में हम ऋषभदेव के समोषण को घुमा पाएंगे, सब जगह के लोग वहाँ आकर के लाभ लेवें। देखो पढ़ो कितना बढ़िया है। हम सभी अहिंसक हैं राजन, सब ऋषवेश्वर के अनुयायी। हम सभी जानते हैं कि आप भी सच्चे उनके अनुयायी। अंतर से भोगों से विरक्त श्रद्धानी ज्ञानी ध्यानी है। अनुभवी आत्मा के स्वामिन अंतर से आत्म ज्ञानी है। मिनिस्टर कह रहे हैं और सेनापति कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप बिल्कुल अहिंसक वृत्ति वाले हैं और आप ऋषवेश्वर के अनुयायी हैं। आप उनके सच्चे अनुयायी हैं, भोगों से विरक्त हैं, सच्चे ज्ञानी हैं, श्रद्धानी हैं, ध्यानी हैं, अनुभवी हैं, आत्मा के ज्ञानी हैं। इसलिए हम भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी रुचि के विरुद्ध हो। दिग्विजय यात्रा में स्वामिन ना एक खून की बूंद बहे, ना कोई सामना करे और ना कोई सामना कर सकता। सब शक्ति को पहचानेंगे, सद्भाव आपका जानेंगे। सहज भाव से ही सब जन सहयोगी भी बन जावेंगे। महाराज बहुत सरल काम है, आप चिंता नहीं करो। अब जितना जो हुआ सो थोड़ा बहुत हुआ, अब तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग इसमें एक बूंद खून की नहीं बहेगी। क्यों कि सब लोग कोई सामना ही नहीं कर सकता, अपने इतनी सेना ही किसी के पास नहीं है। तो आपकी शक्ति को भी पहचानेंगे, फिर आपका सद्भाव भी जानेंगे कि आप तो सद्भाव से काम करना चाहते हैं, तो सब सहज भाव से ही आपके सहयोगी बन जाएंगे। आप चिंता मत करो, ये सद्भाव यात्रा ही होगी आपकी। हाँ, जो तुम कहते सब बात सही, पर समय सहज ही जाता है। अरे ऋषभ देव की वाणी का सदलाभ नहीं मिल पाता है। अरे अपने आत्म हित का भी कुछ काम नहीं हो पाता है। इसमें ही उलझे रहते हैं, सब समय व्यर्थ में जाता है। अब वो भरत कह रहे हैं कि भाई जो आपने बात कही है वो मैं सब समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी मैं समझता हूँ। शक्ति को भी लोग पहचानेंगे और सद्भावना को भी जानेंगे और अपन सब प्रेम से समझाएंगे, सब हो जाएगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन एक बात है कि समय तो खराब हो गई, 60,000 वर्ष लग गए थे ना, तो समझ लो कि आधा समय यहाँ लगा था, आधा और होगा, और समय खराब होगा और दिव्य ध्वनि का लाभ तो सुनने को मिलेगा नहीं। तो वो जो नुकसान है वो तो हो गई। भरत चक्रवर्ती ये कहते हैं कि वो नुकसान तो हो गई। फिर इसका जवाब अभी आगे के छंदों में आएगा, आज तो अपन को यहीं तक करना है और आगे के छंदों में बताएंगे कि आप तो बिल्कुल शांति से अपना ध्यान करो, सामायिक करो, पूजन पाठ करो और सारा काम हम संभालेंगे, हम करेंगे वो सब काम। और आपसे जो पूछना होगा समय पर थोड़ा बहुत है हम पूछ लेंगे, ख्याल में है ना। और नहीं तो हम आपको व्यर्थ में ही परेशान नहीं करेंगे। जब आपका पास समय होगा तभी हम आपके पास आएंगे,
आप अपनी दिनचर्या शांति से, लेकिन आपको यहाँ हमारे साथ रहना पड़ेगा। क्या घर नहीं जा सकते, समोसन में नहीं जा सकते देवध्वनि सुनने, लेकिन वो सारे काम हम निपटाएंगे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। आगे के 2-3 छंदों में ये बात अच्छी आई है। अभी अपन पढ़ लेते हैं अकेला, अर्थ फिर कल करेंगे। करो, पढ़ो। हम सभी रखेंगे ध्यान आपके भावों को पहचानेंगे, हम देखेंगे सब काम आपको अधिक नहीं उलझावेंगे। यदि मिल जावे हमें आपका थोड़ा बहुत मार्गदर्शन, उसके ही अनुसार हम सभी कामों को निपटा लेंगे। आदि तो हो गई विजय, अब आदि ही तो शेष रही, उसे अधूरी रहने देना किसी तरह भी योग्य नहीं। किसी तरह भी पूरा करना होगा इस विजयी क्रम को, और व्यवस्थित करना होगा हम सबके जीवन क्रम को। तो वो ये कहते हम सब निबट जाएगा शांति से। मनुष्यों ने समझाया, तब भी थोड़े शांत हुए और फिर वो आगे की विजय यात्रा पर जाने को तैयार हुए। बाकी की बात अपन कल करेंगे। कल इसका आगे का हिस्सा हम कल समझाएंगे। अभी 30 छंद हो गए हैं और 30 छंद के बाद में 31 से लेके 62 तक कल इसका स्वरूप विस्तार से समझाएंगे।